पाठशाला में अब हेल्थ की क्लास और उसमें उस गिलोय का चैप्टर जिसका काढ़ा पीने से आपका लिवर फेल हो जाएगा। आपको सुनकर यकीन नहीं हो रहा होगा कि गिलोय का काढ़ा पीने से लिवर कैसे फेल हो सकता है। कौन सा गिलोय है? दरअसल आप में से कई सारे लोगों के घरों में गिलोय का इस्तेमाल होता होगा। कोरोना के टाइम तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए देश के लाखों लोग गिलोय का काढ़ा बनाते थे, पीते थे। आज भी बहुत से लोग अच्छी सेहत की उम्मीद में नियम से गिलोय ले रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि कहीं आप वो गिलोय तो नहीं ले रहे जो लिवर फेल कर सकता है। अब आप कहेंगे ये गिलोय वो गिलोय क्या होता है? बॉस, दरअसल असली और नकली गिलोय का चैप्टर है ये। आपको यकीन नहीं होगा पर नकली गिलोय भी है, और ये नकली गिलोय ही है जो आपका लिवर फेल कर सकता है। पान के पत्ते के आकार जैसी दिखने वाली हरे रंग की बेल को आप गिलोय के नाम से जानते हैं। आप में से बहुत लोगों के घरों में हर्बल लगी होगी ट्री। आयुर्वेद में गिलोय को गुडुचि और अमृता भी कहा जाता है। अमृता इसलिए क्योंकि यह वनस्पति कभी नष्ट नहीं होती, तो अमृत से निकला है अमृता। पूरी तरह सूखने के बाद भी इसकी बेल बारिश के मौसम में फिर से हरी हो जाती है। आयुर्वेद में इसके औषधीय गुणों के बारे में विस्तार से बताया गया है। इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में आयुष मंत्रालय ने गिलोय को कोविड मैनेजमेंट प्रोटोकॉल तक में शामिल किया था। आज भी देश के लाखों लोग अच्छे स्वास्थ्य के लिए इसका रोजाना इस्तेमाल भी करते हैं। लेकिन हाल ही में गिलोय को लेकर एक रिसर्च आई जिसमें यह दावा किया गया कि ज्यादा मात्रा में गिलोय लेने से लिवर पर खतरा हो सकता है। इस रिसर्च को जर्नल ऑफ क्लिनिकल एंड एक्सपेरिमेंटल हेप्टोलॉजी में प्रकाशित किया गया। मुंबई के जसलोक अस्पताल में हुआ क्या कि 6 मरीजों में लिवर फेलियर के मामले सामने आ गए। मतलब लिवर बोलना बंद हो गया, लिवर बोल गया। और इसमें सभी मरीजों में एक बात कॉमन थी। क्या कॉमन था भाई? ये सारे के सारे गिलोय का इस्तेमाल कर रहे थे, ये बात सामने आई। और इलाज के दौरान इन मरीजों को लिवर टॉक्सिटी की समस्या देखी गई। इसके अलावा शरीर में ऑटो इम्यून कंडीशन भी देखी गई। ऑटो इम्यून कंडीशन वो होती है जब शरीर की इम्यूनिटी यानी एक तरह की शरीर की अंदरूनी शक्ति खुद शरीर के खिलाफ काम करना शुरू कर दे, और इसकी वजह से इनका लिवर बहुत कमजोर हो गया। अब किसी का भी दिल धक से कर जाए कि लिवर जो है वो बोल गया क्योंकि गिलोय का काढ़ा पी रहे थे। लेकिन अभी पूरी बात बताई नहीं, आपको सुनिए। इस रिसर्च की माने तो जिस गिलोय को इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए लिया जाता है उसके इस्तेमाल से लिवर की बीमारियों का खतरा भी हो सकता है। यह रिसर्च तो यही दावा कर रही है। इस रिसर्च के सामने आने के बाद एक नई बहस शुरू हुई। आयुर्वेद के जानकार मानते हैं कि गिलोय पर की गई यह रिसर्च आधी अधूरी है, जिसमें सभी तथ्यों की जांच ठीक तरह से नहीं की गई। उदाहरण के तौर पर मरीज कितनी मात्रा में गिलोय का सेवन कर रहे थे, क्योंकि सही मात्रा में गिलोय के इस्तेमाल से लिवर या दूसरी बीमारी हो ही नहीं सकती। इसके अलावा मरीज किस फॉर्म में गिलोय ले रहे थे, मतलब वो काढ़ा ले रहे थे, रस ले रहे थे, पाउडर के तौर पर गिलोय ले रहे थे, क्योंकि गिलोय के लेने के अलग अलग तरीके भी हैं जो शरीर पर अलग अलग असर करते हैं। आयुष मंत्रालय ने भी इस रिसर्च में गिलोय से लिवर डैमेज होने की बात को खारिज कर दिया। आयुष मंत्रालय ने दावा किया कि गिलोय का सही मात्रा में सेवन किया जाए तो इसका कोई टॉक्सिक असर नहीं देखा गया। इन सब के अलावा सबसे हैरान करने वाला फैक्ट ये सामने आया कि कहीं ये लोग डुप्लीकेट गिलोय या नकली गिलोय तो नहीं ले रहे थे अनजाने में, क्योंकि आम लोगों के लिए असली गिलोय और नकली गिलोय में फर्क करना बहुत मुश्किल है। मैं दावा करता हूं कि 99% लोगों को तो यह पता ही नहीं होगा कि नकली गिलोय भी होता है, और यह मार्केट में बिकने वाली चीज थोड़ी है कि किसी ने मिलावट कर दी। होता क्या है कि ये दोनों दिखती लगभग एक जैसी, लेकिन इनके असर में जमीन आसमान का अंतर है। इसके अलावा नकली गिलोय को लेने से शरीर पर बुरा असर पड़ता है, और आज मैं आपको इस अंतर को समझाना चाहता हूं। हर वो पान के पत्ते की तरह दिखने वाला गिलोय नहीं होता बॉस, सुनिए। आमतौर पर 2 तरह की गिलोय होती है, लेकिन आयुर्वेद में जिस गिलोय को असली बताया गया है उसका नाम बोटैनिकल नाम है टिनोस्पोरा कार्डिफोलिया, जबकि जिस दूसरी डुप्लीकेट गिलोय के बारे में हम बता रहे हैं उसका नाम है टिनोस्पोरा क्रिस्पा। यानी एक ही फैमिली की हैं, बहनें हैं,
लेकिन एक अच्छी है, असरदार दवा है, और दूसरी नुकसान करने वाली वनस्पति है। आयुर्वेद का दावा है कि असली गिलोय यानी टिनोस्पोरा कार्डिफोलिया को सही मात्रा में लिया जाए तो यह पूरी तरह सुरक्षित है और इसे कोई भी व्यक्ति आयुर्वेद की सलाह से ले सकता है। यह सुपर फूड की श्रेणी में आती है, जबकि टिनोस्पोरा क्रिस्पा बिना सलाह के नहीं लेनी चाहिए। यह खास तरह के बुखार में दी जाने वाली दवा है जिसे किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर की सलाह पर लिया जाता है। अगर इसे बिना किसी एक्सपर्ट की सलाह से के ले लिया जाता है तो यह बहुत नुकसानदायक हो सकती है। अब आप कहेंगे भाई पहचानेंगे कैसे अगर दोनों एक जैसी दिखती हैं? तो देखिए, इनमें अंतर करने का सबसे आसान तरीका तो यह है कि असली गिलोय के तने को जब आप छीलेंगे तो उसमें एक गहरा हरा रंग दिखाई देगा और इसे तोड़ने पर बहुत चिकना पदार्थ निकलता है, क्योंकि पत्ता तो लगभग आपको लगेगा कि दोनों का सेम है। जब आप तने को छिलेंगे तो अंदर से जो असली गिलोय होता है, जो नुकसान नहीं करेगा, फायदा करेगा, उसमें अंदर जो है ना हरा, गहरा हरा रंग का होगा और उसमें से चिकना जैसा पदार्थ निकलेगा। जबकि टिनोस्पोरा क्रिस्पा के तने को छिलने पर हल्का हरा रंग दिखाई देगा और इसे तोड़ने पर दूध जैसा तरल पदार्थ निकलता है, जबकि असली गिलोय को तोड़ने पर ऐसा नहीं होता। इसके अलावा असली गिलोय का तना कम कांटेदार होता है, जबकि डुप्लीकेट गिलोय का तना ज्यादा कांटेदार होता है। तो जब ज्यादा कांटा दिखे तो समझ जाइए कि ये सेहत में भी कांटे की तरह चुभेगा। आज असली और नकली गिलोय के अंतर को और ज्यादा गहराई से समझने के लिए हमने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा के कुछ एक्सपर्ट से बात की। इनकी बातों को देखकर आपको गिलोय के अंतर को समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। असली गिलोय दिखाकर ये समझाएंगे भी आपको कि असली गिलोय कैसा दिखता है। देखिए, आज आप जो ये गिलोय देख रहे हैं, यह गिलोय टिनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया है, जिसको आयुर्वेद में असली गिलोय के नाम से जाना जाता है। इसको पहचानने का सबसे सही तरीका यह है कि जैसे आप इसकी पत्तियों को देखेंगे तो नाम है कॉर्डिफोलिया। इट मीन्स इसकी पत्तियां कॉर्डेड यानी कि हार्ट शेप रहेंगी। पत्तियों के बीच में एक नॉच आपको दिखाई देगी, आप इस पर ध्यान देकर पहचान सकते हैं इसकी पत्तियों को। पत्तियों को देखने के बाद जो मुख्य जिसको हम यूज करते हैं वह इसका भाग होता है तना। अब आप इस तने को देखिए, यह तना स्मूथ होगा, यानी कि यह खुरदुरा नहीं होगा। बाहर से इस पर एक सिल्वरी कवर जिसको आप हटा सकते हैं और अंदर से लश ग्रीन आपको गिलोय दिखाई देगी। यही तना इसका मुख्य प्रयोज्यांग है। इसी का प्रयोग हम विभिन्न व्याधियों में विभिन्न रूपों में करते हैं। तो जब भी आप गिलोय को लेने जाएं तो सबसे पहले उसकी पत्तियों को देखें। उसकी पत्तियां हार्ट शेप में हो, उसमें नॉच हो, साथ ही उसका तना स्मूथ हो जिस पर एक सिल्वरी पेपर की तरह कवरिंग है जो आसानी से हटाई जा सकती है। उसके अंदर आपको एक डार्क हरे रंग का तना दिखाई देगा। यह तना ही असली औषधि है जिसको हम यूज करते हैं। दूसरी बात यह भी इम्पोर्टेंट है कि जब हम किसी पत्ती को तोड़ेंगे तो इन पत्तियों में से कोई भी श्राव नहीं निकलेगा, इसमें से व्हाइट श्राव नहीं निकलेगा या एकदम क्लियर सिक्रीशंस इसमें से निकलेंगे। वहीं जब आप टिनोस्पोरा क्रिस्पा की पत्तियों को तोड़ेंगे तो उसमें से मिल्की यानी कि दूध की तरह श्राव निकलेगा। तो इससे भी आप इसको आसानी से पहचान सकते हैं। तो इतना सरल है गिलोय को पहचानना। उसकी पत्तियां, उसका तना और उसके श्राव से आप पहचानिए, क्योंकि गिलोय एक ऐसी औषधि है जो हम आयुर्वेद में या स्वास्थ्य की रक्षा के लिए निरंतर प्रयोग करते हैं। परंतु अगर इसकी पहचान गलत हो गई तो आपको फायदे से ज्यादा नुकसान हो जाएंगे। इसलिए सही गिलोय को पहचानिए और उसको उपयोग में लाइए। असली और नकली गिलोय के बीच के अंतर को समझाने के लिए आयुष मंत्रालय ने पिछले साल कुछ एडवाइजरी भी जारी की थी। इस एडवाइजरी में साफ साफ शब्दों में आयुष मंत्रालय ने लिखा है कि गुडुचि इज सेफ एंड इफेक्टिव आयुर्वेद मेडिसिन। इसका मतलब है कि गिलोय एक सुरक्षित और असरदार आयुर्वेदिक औषधि है। इसके अलावा टिनोस्पोरा कार्डिफोलिया पर सही का निशान लगाया गया है, यानी आप इसे ले सकते हैं। जबकि जो डुप्लीकेट गिलोय है टिनोस्पोरा क्रिस्पा, उस पर रेड क्रॉस यानी गलत का निशान लगाया गया है, यानी ये गलत गिलोय है, इससे बचना चाहिए। लेकिन 90% लोगों को इसकी जानकारी नहीं है, 90% से ज्यादा लोगों को इसकी जानकारी नहीं है। अगर गिलोय इतने गुणों का भंडार है तो आपको भी इसके गुणों के बारे में थोड़ा जान लेना चाहिए। आयुर्वेद के अनुसार गिलोय उन चुनिंदा औषधि में से एक है जो वात, पित्त और कफ तीनों को नियंत्रित करता है। गिलोय में गिलोइन नामक ग्लूकोसाइड और टिनोस्पोरिन, पामेरिन और टिनोस्पोरिक एसिड पाया जाता है, जिससे इम्यूनिटी बढ़ती है, मतलब रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है। इसके अलावा गिलोय में कॉपर, आयरन, फास्फोरस, जिंक, कैल्शियम, ये सब अच्छी मात्रा में मिल जाते हैं।
गिलोय में बहुत अधिक मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण भी होते हैं, जिसकी वजह से ये डायबिटीज, डेंगू, बुखार, पीलिया, आर्थराइटिस, पेट संबंधी रोगों में आराम दिलाता है। आयुर्वेद के अनुसार गिलोय की बेल जिस पेड़ पर चढ़ती है उसके गुणों को भी अपने अंदर समाहित कर लेती है। इसलिए नीम के पेड़ पर चढ़ी गिलोय की बेल को औषधि के लिहाज से सबसे अच्छी गिलोय माना जाता है, क्योंकि नीम में भी बहुत फायदे हैं। तो नीम के पेड़ पर गिलोय की लता चढ़ी तो उसमें गिलोय का फायदा तो है ही, नीम का फायदा भी ले लेता है। इसे नीम गिलोय के नाम से जाना जाता है। आज के समय में ज्यादातर लोगों को गिलोय के फायदे तो पता है, लेकिन गिलोय को लेने का सही तरीका और सही मात्रा क्या है ये नहीं मालूम। इसके बारे में भी हमने एक्सपर्ट से पूछा, क्योंकि तब से मैं आपसे कह रहा हूं ना कि बार बार कहा जाता है कि गिलोय को सही मात्रा में ले रहे हैं तो नुकसान नहीं होगा। सही मात्रा क्या है, सुनिए एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं। अगर आप रस है 1 चम्मच लिया 5 ml तो नुकसान बिल्कुल नहीं करेगा। काढ़े में आपने इतनी अंगूठे जितनी एक डंडी डाल के काढ़ा उबाला, रोज बिल्कुल नुकसान नहीं करेगा। गिलोय की गोली संशमनी वटी 125 मिलीग्राम 250 मिलीग्राम लिए बिल्कुल नुकसान नहीं करेगा। गिलोय, आंवला और गोखरू की जो रसायन चूर्णवटी है वो 1 वो 2 ली, बिल्कुल नुकसान नहीं करे। तो इस मात्रा में आपने लिया, रोज लिया, हमेशा लिया, नुकसान नहीं करेगा टीनोस्पोरा कॉर्डिपोलिया से। तो बहुत स्पष्ट है कि गिलोय नुकसानदेह नहीं है, बस आपको सही गिलोय लेनी है और सही मात्रा में लेनी है। अब आपको गिलोय के बारे में सही जानकारी मिल चुकी होगी। हमारे यहाँ शास्त्रों में लिखा है कि अति सर्वत्र वर्ज्यते, यानी किसी भी चीज की ज्यादा मात्रा में अगर आप उसको लेते हैं तो वो नुकसानदेह होता है। अगर आप ऐसा करते हैं तो गुणकारी चीज भी हानिकारक बन जाती है। अगर गिलोय को लेकर अब भी आपके मन में कोई सवाल या शक है तो किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर से, जानकार से सलाह आपको लेनी चाहिए। अगर नहीं पहचान पा रहे हैं कि असली गिलोय है, नकली गिलोय है, मुश्किल आ रही है, तो किसी एक्सपर्ट से पूछिए और तब लीजिए।